अच्छा वसुधा जी, आपकी ये जर्नी आज कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आपको क्या लगता है, आपकी इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा सहारा कौन है? देखिए, 2 साल पहले जब मैं मोगरे से इस बड़े शहर में आई थी ना, तब मैं सिर्फ काम करना जानती थी। हमारे को तो इस बात का अंदाजा भी ना था कि मैं भी सपने देख सकूं। लेकिन हमारी दादी साहब ने हमारे को हिम्मत दी, सपने देखने की भी और उन्हें पूरा करने की। हमारी दादी साहब ने हमारे को समझाया कि एक औरत घर संभाल भी सके और अपना कारोबार चला भी सके। आज मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ, उसकी वजह हमारी दादी साहब है। सिर्फ आप ही जाने हैं माजी सा कि भाभी सा ना ही अच्छी बहू है और ना ही अच्छी सास। और वो वसु, अरे वो वसु तो अपने देवी हुकुम के हाथ की कठपुतली है, कठपुतली। आपने सिर्फ दोनों को इतना सा डांट दिया तो उन्होंने तो आपको पानी तक ना पूछा। अरे कम से कम बाहर वालों के तो सामने आपकी इज्जत रख लेती, लेकिन ना। माजी सा, उन दोनों से अच्छी मैं हूं। अरे पूरा दिन आप मारे को कुछ भी बोल देवे है, कोसती रहवे है, लेकिन मैंने आपसे कभी किनारा किया है कि बाजी साहब, बताइए। हमारे लिए हमारा परिवार हमारी ताकत भी है और हमारी कमजोरी भी। कहने को तो दुनिया के लिए हमने बहुत कुछ कमाया है, पर हमारी असली पूंजी है छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। सच कहूं तो अगर हमारे को पुरस्कार मिलता है ना, तो जीत सिर्फ हमारी ना, हमारी दादी साहब और हमारी देवरानी साहब दिव्या मैडम की होगी। क्योंकि आज मोगरे की वसु खुद का कारोबार अगर चला पाई है ना, तो उसके पीछे उन्हीं दोनों का विश्वास है। अच्छा एक आखिरी सवाल, आपकी सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, या ऐसी कोई बात जो आप अपने काम के दौरान हमेशा याद रखती? अब ऐसा कोई फार्मूला तो ना है हमारे पास, लेकिन मैंने ना हमारी दादी साहब से सीखा है कि कोई भी कारोबार सिर्फ मुनाफे से ना, भरोसे और रिश्ते से चले। माजी सा, इस बार भाभी सा के साथ साथ वसु ने भी अवार्ड मिलेगो। पूरे उदयपुर में उन दोनों का गुणगान गाया जाएगा, लेकिन हर कोई आपके दर्द से अनजान रहेगा माजी साहब। वो दर्द जो दोनों सास और बहू ने मिलकर आपको दियो है। माजी साहब, मैंने ना हमेशा से आपसे एक चीज सीखी है कि जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जावे, लेकिन कभी भी सच बोलने से ना डरना चाहिए, बोलना चाहिए। आज आप फिर से सब लोगों ने दिखा दो कि अगर संतोष सिंह चौहान अपने बोलने पर आ गई ना, तो फिर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। माजी सा, आज भाभी सा और वसु के इंटरव्यू के बाद वो संस्था वाले हम सब परिवार वालों से भी बात करेंगे। उनके सामने आप अपना दिल खोल के रख दीजिए, पूरी दुनिया ने बता दीजिए कि दोनों सास बहू ने मिलकर आपके साथ के धोखा किया है। दिव्या, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है? जी भाई साहब, सारे पकवान भी बन गए हैं, बस गेस्ट के आने पर गरम गरम सर्व कर देंगे। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई त्योहार है। त्योहार से भी बड़ा मौका है मयूर, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जी भाई साहब। कितना भी परफेक्ट इंतजाम कर लो, भाभी सा और वसु का अवार्ड तो कैंसिल होना ही है। एक बार बस वो कमेटी वाले उन दोनों से बात करके बाहर आ जावे और ऐलान कर दे, तब पड़ेगी हमारे कलेजे में ठंडक। बड़े कमेटी वालों ने हुकुमा और वसु के साथ अपना इंटरव्यू का काम खत्म कर लिया है, अब वो लोग यहाँ आते ही होंगे। ठीक है, माजी सा कहाँ है? मयूर, तुम एक काम करो, तुम सब कुछ यहाँ देखो, मैं माजी साहब को कमरे से लेकर आता हूँ। जी भाई साहब।
माजी साहब, माजी साहब, बाहर खाना लग गया है, चलिए सब साथ में मिलकर खाते हैं। आइए। बाहर आके मैं क्या करूंगी? मैंने अपने लिए खिचड़ी बना के रख दी है रसोई में। सावित्री के हाथ भिजवा देना, मैं यहीं खा लूंगी। माजी साहब, योग क्या कह रही हैं आप? आपको तो सबके साथ बैठकर खाने में मजा आता है, अच्छा लगे। फिर ये क्यों अकेले रूम में क्यों खावेंगी? हैं? हमारे साथ चलिए। चंद्रिका से बात ना करे तू, दिख रहा हमारे को। और चंद्रिका ने हमारे साथ क्या कियो है पता चल गया ना थारे को? अरे चंद्रिका और वसु दोनों ने मिलके हमारे साथ नाटक खेलियो है। मैं इन दोनों ने कभी माफ ना करूंगी और कभी ना भूलूंगी ये सब। आपका गुस्सा जायज है माजी साहब, पर आप वसु ने माफ कर दीजिए। इन सब में वसु का कोई दोष ना है। वो चंद्रिका की भक्ति में इस तरह से डूबी हुई है कि वो जो भी कहे ना वो मान जावे है, फिर वो सही हो या गलत। अच्छा, तो मतलब चंद्रिका वसु ने यो फिर से बोलेगी तो वसु हमारी आंख में धूल फिर से झोंक देगी। अरे ऐसे इंसान को क्या भरोसा? माजी साहब, वसु से गलती हुई है, पर चंद्रिका ने तो पाप किया है। शायद इसलिए हमारा भी मन ना करे उसके साथ बात करने का। एक अंधविश्वास में फंसकर उसने हम दोनों का विश्वास तोड़ा है। और हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात तो यो है कि उस अंधविश्वास की जड़ मैं हूं। हमारे कारण चंद्रिका वसु को अपना नहीं रही है। कभी कभी तो ऐसा लगे है कि मैं सच में ही मर जाऊं। ना लाडे सर, एक माँ के सामने ऐसी बात ना बोलते। मैं तो मैं जिंदा हूं छोरा। अच्छा चल, खाना खावेंगे साथ में। मेहमानों ने ज्यादा इंतजार करवानो ठीक ना है ना। वसुधा, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। जी माँ साहब, मैं भी आप दोनों की हेल्प करती हूँ। परस लो, जितना चाहे उतना खुद से परस लो, लेकिन होगा वही जो होना है। आज तो मासा और वसु को अवार्ड मिलने की खुशी में मैं जी भर के खाऊंगा। माजी हुकुम, आपकी खिचड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने गरम कर दी है। ये माताजी के लिए अलग से खिचड़ी क्यों बनाई गई है? माताजी सबके साथ खाना नहीं खाती है क्या?